हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स इन्फिनिटी। मैथ्स इन्फिनिटी में आप सबका फिर से बहुत स्वागत है। तो बच्चों, बैक टू बैक वी आर ब्रिंगिंग अमेजिंग कंटेंट इन आईसीएसई, मतलब आई मीन फॉर आईसीएसई सिलेबस। तो बच्चों, जैसा हमने जीएसटी भी कर लिया, वी डिड आल्सो ऑन आरडी, जिसके बारे में मैंने एक स्टोरी भी बताया था कि यार हाउ आई डिड एंड आई वाज फेल्ड इन दैट। कोई बात नहीं, होता है यार, सबके साथ नहीं हो पाता, राइट? So today also I brought a very interesting topic and we'll dive into that. What is that topic? बताते हैं। Introduction 3A, correct? To establish a big company, lot of money is required. अगर कोई भी बड़ा कंपनी अगर लॉन्च करो, you require a huge money, right? Sometimes not possible for an individual to invest such a big amount. एक individual के लिए यार इतना बड़ा amount invest करना, it's not possible, right? Some persons interesting in the company join together. अब मान लो जैसे श्यामलाल है, उसको एक कंपनी खड़ा करना, पर उसके उतने पैसे नहीं है, तो ये अप्रोच रामलाल, ये अप्रोच प्यारेलाल, राइट? ऑल दे केम टुगेदर, राइट? दे जॉइन टुगेदर, नहीं यार विल डू इट टुगेदर। दे डिवाइड द एस्टिमेटेड वैल्यू इनटू स्मॉल पार्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 1 रुपी to 100 रुपी। ईच पार्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड शेयर, राइट? तो तीनों का ना अपना अपना शेयर होता है कंपनी में, हो सकता है 20%, 10%, 40%, वॉट एवर इट इज, राइट? और वहाँ से हर एक शेयर का एक वैल्यू होता है, राइट? वैल्यू फॉर ईच शेयर विच इज कॉल्ड ऑरिजिनल या नॉमिनल वैल्यू। वो एक ऑरिजिनल वैल्यू होता है शेयर का और जो बंदा वो खरीदता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। ऑसम, राइट? तो आज शेयर्स की बातें करेंगे जो मार्केट में बहुत हॉटस्पॉट है और इट्स वन ऑफ द काइंड, राइट? तो व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू इज कॉल्ड रजिस्टर वैल्यू, डज नॉट चेंज विद द टाइम। नॉमिनल वैल्यू वो वैल्यू होता है जो चेंज नहीं करता टाइम के साथ, करेक्ट? फर्स्ट थिंग। सेकेंड, व्हाट इज प्राइस ऑफ शेयर? अब बताओ क्या है, मार्केट में ना देखते हो, सुनते रहोगे कि यार देयर इज अप एंड डाउन, राइट? तो शेयर का प्राइस भी अप एंड डाउन मार्केट में होते रहता है, राइट? करेक्ट, एग्जैक्टली। द प्राइस ऑफ शेयर इन द मार्केट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इट्स मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू। इट कैन डिक्रीज और इंक्रीज विद द टाइम। वो टाइम के साथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है, राइट? एट पार, मान लो what is meaning of at par? At par का मतलब वो है जब मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू को हम लोग एक बहुत प्यारे सिंबल से बताएंगे, दैट इज एमवी, एंड नॉमिनल वैल्यू इज एनवी, राइट? बट मान लो मार्केट वैल्यू का प्राइस बहुत बढ़ गया, शेयर के ओरिजिनल प्राइस से वैल्यू ऊपर चला गया, देन इट इज कॉल्ड प्रीमियम। वाओ, प्रीमियम। अबव पार या प्रीमियम भी बोल सकते हो। मान लो वो गिर गया है यार, देन इट इज बिलो पार और एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट भी बोलते हैं। डिस्काउंट तो हमें पता है, इजी, कम करना, करेक्ट? ऑसम, कूल, राइट? द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट आउट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज डिविडेंड। अब मान लो कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, हम प्रॉफिट और इसकी बात करते हैं। वॉरेन बफेट गुरुजी जब नाम लेते हैं, मतलब ही इज स्टिल अलाइव, राइट? ही इज ऑसम, राइट? है, मतलब देख सकते हो, उनके बारे जान सकते हो यार, ही इज द बेस्ट इन इन्वेस्टिंग, राइट? इंडिया में भी हमारे हैं बहुत महान लोग, उनके बारे रिसर्च करो, पता करो, राइट? यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल, राइट? द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स आउट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज द डिविडेंड। द डिविडेंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। डिविडेंड मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, करेक्ट? What is sum इन्वेस्टमेंट? कितना पैसा आप लगा रहे हो, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, आप जितने शेयर्स खरीद रहे हो, इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मान लो आपने 50 रुपए का शेयर खरीदा, आपने 10 शेयर खरीदे, तो आपको कितने पैसे लग गए? 50 इंटू 10, दैट इज 500 रुपी, करेक्ट? गुड। इफ द शेयर्स आर अवेलेबल एट पार, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट, करेक्ट? मैं जो बात कर रहा था मार्केट वैल्यू की बात कर रहा था, नॉमिनल वैल्यू कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज अदर वे अराउंड, द टोटल मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, राइट? ऑल्सो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट कैन बी रिटन एज टोटल डिविडेंड फ्रॉम दिस शेयर्स बाय डिविडेंड ऑफ वन शेयर। ऐसे भी बोल सकते हो टोटल इनकम बाय इनकम ऑन वन शेयर, करेक्ट? देयर मल्टीपल वेज, आई मीन अभी हमने 3 तरीके से इसको देख लिया। चलो, लेट्स टॉक अबाउट टोटल डिविडेंड अर्न्ड। कितने डिविडेंड अर्न किए गए, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। आपने कितने शेयर्स खरीदे,
राइट, इनटू रेट ऑफ ईच डिविडेंड का रेट कितना है, इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, राइट. ये होता है टोटल डिविडेंड अर्न्ड, करेक्ट. अब रिटर्न क्या होता है, हमेशा रिटर्न इज ऑल अबाउट प्रॉफिट परसेंट, राइट. इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%, राइट. तो फॉर अ शेयर होल्डर इनकम इज ऑलवेज व्हाट, रिटर्न विच इज प्रॉफिट, विच इज ऑलवेज डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, डिविडेंड जो कंपनी दे रही है, राइट. ऑसम. तो चलो अब इसको और डिटेल में समझेंगे थ्रू लॉट ऑफ अमेजिंग क्वेश्चन. ये तो जस्ट ब्रीफ एक सिनॉप्सिस मैंने बताया, छोटा सा समरी टाइप्स. एक बार फिर से इसको जल्दी से रिकॉल करते हैं. तो हमें पता है यार, अगर कंपनी किसी को लॉन्च करना है तो शेयर्स एक बहुत अच्छा तरीका है, राइट, टू लॉन्च अ कंपनी, करेक्ट. तो नॉमिनल वैल्यू होती है विच इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड वैल्यू, वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करती. फिर एक मार्केट वैल्यू होती है जो टाइम के हिसाब से चेंज कर रही होती है, राइट. 3 कंडीशंस होते हैं. जब वो एट पार है, मतलब वैल्यूज आर सेम, देन इट इज कॉल्ड एट पार. अब जब वैल्यू बड़ा हो गया तो अबव पार, ऑल्सो नोन एज प्रीमियम. अब जब डिस्काउंटेड है, कम में चल रहा है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंटेड, राइट. तो प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स आउट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज डिविडेंड. अब देखो यार, जो शेयर होल्डर है वो जो प्रॉफिट गा रहा है, राइट, उसको डिविडेंड किस से मिलता है. और डिविडेंड हमेशा किस में एक्सप्रेस करता है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे डिपेंड करता है, मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता. बहुत इंपॉर्टेंट. सम इन्वेस्टेड कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स द पर्सन इज बाइंग इनटू वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. और आई कैन से नंबर ऑफ शेयर्स विल बी द टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. ऑल्सो आई कैन से टोटल डिविडेंड, जितने डिविडेंड सारे शेयर से मिल रहा है, बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर. ऑल्सो टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर, right, cool. So total dividend is what, dividend is number of shares, nominal value or rate of each dividend, right. Return percent is the percent income upon investment. वो तो सिंपल है, करेक्ट. चलो तो स्टार्ट करते हैं यार फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. लेट मी टेक अ वाइट वन. अ पर्सन बाइज 120 shares at a nominal value of 40 each, which he sells at 42.50. Find his profit and profit percent. ठीक है. तो सम इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा, राइट. बाइज 120 में बाई करता है तो मार्केट वैल्यू तो उसके लिए उतना ही हो गया. तो 120 सॉरी बाइज एट 40, so it will be 4800, करेक्ट. 4800 इन्वेस्ट किया, करेक्ट, कूल. तो विच ही सेल्स एट 42.50. अब देखो इसको ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे करके बताता हूँ, नहीं तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. 42.50 into 120, दैट इज द मार्केट वैल्यू, उसमें सेल कर रहा है 51,000. प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग माइनस जो खर्चा कर रहे हैं 4800, तो 300. नाउ प्रॉफिट परसेंट, आई टोल्ड यू प्रॉफिट परसेंट विल बी व्हाट, the amount which you are getting upon the total invested 200. जो भी है यार यहाँ से आ जाएगा, देख लेना. 6.25, करेक्ट. तो बंदे को 6.25, इन शॉर्ट बंदे को 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, राइट. ऑसम. चलो, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 400 rupees 12.50 shares at a premium of 1. हाँ, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है 12.5, प्रीमियम ऑफ 1. देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रीमियम ऑफ 1 मतलब मार्केट वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीमियम ऑफ 1 1250 प्लस 1 विच इज 13.50. अब वो कितना, सम इन्वेस्टेड विल बी हाउ मच, सम इन्वेस्टेड विल बी 400 into 13.50, करेक्ट. तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप सोल्यूशन देख सकते हो. बिकॉज देखो नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड कितना है, 400, राइट. मार्केट वैल्यू इज 12.5, बट ही इज बाइंग एट अ प्रीमियम ऑफ, सॉरी नॉमिनल वैल्यू 12.5 है, प्रीमियम 1 ज़्यादा दे रहा है. तो मार्केट वैल्यू ही नीड्स टू पे इज, नॉमिनल वैल्यू में 1 ऐड करोगे 13.5, करेक्ट. तो ये आ गया मेरा मार्केट वैल्यू.
अब now how much I need to pay? The price of one share into total number of share, that is 400. सिंपल है यार, सॉल्व हो जाएगा, राइट? बैक टू बैक questions, right? So this is the third question and it looks awesome. How much money will be required to buy 250 rupees 15 share, rupees 15 share 250 at a discount of 1.5, right? तो nominal value जो है that is 15 rupees. So what will be market value? Market value will be 15 minus discount. So market value will become 13.50. Now sum invested कितना invest करना पड़ेगा? Simple है यार. The total number of shares you want to buy, that is 250 into 13.5. Market value. इस 250 को ऐसे भी कर सकते हैं 1000 upon 4 into 13.5. I mean, it's up to you. तो 1350 upon 4 तो कितना हो जाएगा यार? दैट विल बी सर फिर से आप वही करने लग गए. मेरे को इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, राइट? तो यहाँ से आपका आ जाएगा 337.5 आई थिंक. चेक कर, मल्टीप्लाई वो भी देख लेना. चलो कूल. हाँ, बिकॉज आई मीन 337.5 नहीं होगा, करेक्ट? कूल, ऑसम. Next one, find the cost of 85 shares of rupees 60 when quoted as this. अब देखो ये सब में क्या बात कर रहा है? नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू 60, तो मार्केट वैल्यू इज हाउ मच? 63.25. नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स. तो सम इन्वेस्टेड. सम इन्वेस्टेड इज ऑलवेज व्हाट? सी, where he's buying for 63.25 rupees market value, right? So the total number of shares, that is 85 into 63.25. All the questions, if you see, they are same way, right? Same way, easy and very very straightforward, correct? Awesome. अब आए हैं थोड़ा अच्छे लेवल पे, इनकम डिराइव्ड और ये सब करते हैं, राइट? 5% डिविडेंड. ओके, चलो. डिराइव फ्रॉम 125 रुपीज 120 शेयर. तो देखो नॉमिनल वैल्यू इज हाउ मच? नॉमिनल वैल्यू इज 120 रुपीज. नंबर ऑफ शेयर्स इज हाउ मच? नंबर ऑफ शेयर्स इज 125 रुपीज. डिविडेंड परसेंट इज 5. तो वी रिमेंबर, राइट, व्हाट वाज द फॉर्मूला? देखो फॉर्मूला क्या था, याद करो. अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ फॉर्मूले पे, ध्यान से देखना फॉर्मूले को. नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, नॉमिनल सभी तो दिया हुआ है, बस डायरेक्टली निकालना है. दिस इज द लर्निंग विच आई वांट टू गिव यू. एवरीथिंग इज गिवन, राइट? सो टुडे वी आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे वेयर वी आर लर्निंग द इजी थिंग्स, राइट? सो नॉमिनल वैल्यू निकाल लिया, राइट? डिविडेंड इज गिवन, राइट? डिविडेंड इज हाउ मच? 5%. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. तो how much share? 125, 120 rupees into 5%. ये 0 इससे गया यार, ये 2 इससे गया, ये 6. 125 6 is how much? Whatever you will get the answer, right? Awesome, correct, right? So this is also one very interesting question. So till now whatever we have done, they were very straightforward one, correct? Chalo. Yep. A man invests this much in a company, right? Paying 5% per annum. तो ये dividend है, right? Dividend. When it's rupees 10 share, correct? Bought for 16. तो nominal value is rupees 10, right? What is market value? Market value will become 16, correct? Right? तो a man invests 3072. Right? हाँ, correct, right? Right? When it's rupees 10 share, correct? So now just think about it. Market value of one share is 16, nominal value. So number of shares purchased, right? First thing we'll find out, we'll go with that order what they have done. Number of shares purchased.
हाउ मच बताओ. तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी द मनी इन्वेस्टेड, दैट इज 3072 अपॉन मार्केट वैल्यू विच इज 16. देख लो क्या वैल्यू आया, 192, राइट. We can do it, but we'll avoid calculations. So number of shares तो I have got, right. Now what I have to do, annual income, right. Before calculating annual income, we have to calculate what is the dividend he is getting, yes or no, right. what the dividend he is getting, right. तो बच्चों इस जगह में बहुत ध्यान से देखना. I'll show you with highlight, right. The nominal value of 192 shares will be how much? 10 into 192, because he bought for this amount. Annual income is what? Dividend into the money invested. That is 96 rupees. Right? Correct. Now what is income percent? Income is always what? Profit by the money invested. So 96 upon total into 100. Correct. So same as the previous question, right. Right. तो annual income क्या है? देखो अब annual income यहाँ पे देखो. What is income? What is income? Income will be return which is equal to profit. And what is return? Income profit percent, right. So all the formulas which we have learned today, उसमें बहुत basic questions we have done, right. We try to understand how to use it. Obviously बच्चों इसके advanced version आते रहेंगे. You'll learn lot of amazing question, but for that you have to wait, right. तो आज जस्ट इसका एक basic version था and we did lot of amazing question, right. थोड़ा सा hand holding आ गया, right. So yes, तो बच्चों ऐसा लगता है कि you want to gain more knowledge, right, because here like you know we are not able to two-way communication नहीं है, we are not able to get a lot of amazing test, practice नहीं कर पा रहे हैं somewhat. So we have brought something very amazing with for you, that is VIP. I'll be talking about this, but just hold on बच्चों, just relax. तो बच्चों this is what we miss out in our YouTube classes, in regular classes that we conduct. We miss out very important factor, that is live classes, right? And some amazing quizzes जहाँ पे हम interact कर पाए, quizzes में part ले पाए, right? That part we miss out, right? We miss out like anything. अब बता जब when you take part in live quizzes, you can compete with so many amazing bunch of kids, right? तो वहाँ पे after you know every end of every class I get rank. मैं बच्चे chat में बताते हैं सर आज मेरे को 78 rank है. So that gives you motivation. Okay, कल आप मेरे को improve करना है, right? Every day you get that competition. The best part to learn anything is do it that moment, right? And that too what test के तरह कर रहे हो. Quiz मतलब क्या test के तरह ही तो कर रहे हो, right? And that too you have an option of even if you miss or play, you can still take part in those quizzes in the same way that you do in offline online one. But avoid missing it, ठीक है. Avoid करना miss. And obviously you get unlimited downloadable content, notes and much more. So obviously this is one bonus for you, yeah. In class doubt solving with quality test and assignment. Yes, the moment I say quality test and assignment, I do mean it, right? Free unlimited micro courses and free crash courses for boards and competitive exams, right? And बच्चों the price is really amazing. I mean the moment you use code NAPRO, अब देखो ये 3499 है, right? Just see the price, correct? Obviously यहाँ पे ये वाला part और ये वाला part नहीं है, but if you go for classic, right? यहाँ पे you get even doubt solving on mobile app, right? I mean post class also you can ask doubts in mobile app, right? And last wala is the most awesome one where you get even personal mentor, right? Awesome बच्चों. Why you should go for this plan? Because you get unlimited micro course as well. मतलब topic में और मजबूती करना है तो you can go for it. You can learn in more depth. और क्या चाहिए बच्चों? So now let's talk about Vedantu Improvement Promise. बच्चों ये कुछ अपने में मतलब बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है, एक नया ही मतलब एक अलग रेस का इनिशिएटिव है दैट अश्योर्स प्रेडिक्टेबल प्रोग्रेस. मतलब वो होना ही है स्कूल और बोर्ड एग्जाम में. अगर नहीं हुआ विल रिटर्न योर फीस. वी प्रॉमिस टू टेक कंप्लीट ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस. अगर ये नहीं होता है मतलब ये बोल रहे हैं ना गारंटीड इंप्रूवमेंट इन योर चाइल्ड, गारंटीड है. वेदांतु का जो बेंचमार्क टेस्ट है उसमें गारंटी इंप्रूवमेंट होगा. अगर नो प्रोग्रेस गेट योर कोर्स फी बैक, नो क्वेश्चन आस्क्ड, दैट्स इट, नो क्वेश्चन आस्क्ड. बट एक कमिटमेंट, दो कमिटमेंट जी. एक 75% अटेंडेंस तो करेंगे. अभी बिना अटेंडेंस तो कैसे नॉलेज नहीं ले पाओगे, राइट? एंड मिनिमम इतना % असाइनमेंट तो कंप्लीट करना पड़ेगा,
ऑसम गाइस। तो देर किस बात की बच्चों, ये रहा शेड्यूल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आज ही जाओ NA Pro लगाओ एंड बाय आउट योर फेवरेट प्लान, बिकॉज प्रोग्रेस तो होना ही है, राइट? नोबडी कैन स्टॉप अस। ऑसम, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जस्ट गो वॉच इट एंड बाय फॉर इट। Awesome guys, please hit the bell icon, like, share and subscribe the channel right now and please forward to your friends ताकि उनको भी हमारे awesome channel से बहुत amazing content ICC के लिए मिलता रहे, CBSE के लिए भी मिल रहा है और वो अपनी तैयारी को इसी तेज़ी के ओर से ले जाते रहे। Till then बच्चों ध्यान रखो, stay safe, stay healthy, bye bye, take care।